गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हमारा चैप्टर एलिंग प्लेनेट पढ़ेंगे। द ग्रीन मोमेंट रोल, बीमार ग्रह हरित क्रांति की भूमिका। प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर एग्जाम। सबसे पहले हम समरी ऑफ द चैप्टर इन हिंदी में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, यह नानी पालकीवाला द्वारा लिखित और इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 2094 को प्रकाशित एक विविधतापूर्ण लेख है। यह हमारा ध्यान उस चिंताजनक स्थिति की ओर आकर्षित करता है जिसमें हम सब आ पहुंच चुके हैं। पृथ्वी का स्वास्थ्य बुरी तरह से गिरा है और यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बेकार पृथ्वी नहीं सौंपना चाहते हैं तो उसके संसाधनों का अविवेकपूर्ण इस्तेमाल को तुरंत बंद करना होगा। विस्फोटक गति से बढ़ी जनसंख्या को नियंत्रण करना होगा। आज पृथ्वी गिरता हुआ स्वास्थ्य उस बीमार व्यक्ति की तरह है जिसे बचाना बहुत जरूरी है। हमें पृथ्वी को एक सजीव की भांति देख लेना चाहिए और सभी इसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। पृथ्वी पर 4 मुख्य तंत्र हैं जिनसे जीवन चलता है। पृथ्वी पर 4 मुख्य तंत्र हैं जिनसे जीवन चलता है। उनका अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना चाहिए। वनों के वृक्ष काटे जा रहे हैं और वन तेजी से गायब हो रहे हैं। इससे हर सजीव प्राणी की स्थिति खराब होती जा रही है। पर्यावरण की रक्षा के लिए और इसे और बेहतर बनाने के लिए हमारे देश में कानून है, किंतु दुर्भाग्य से हमारे देश में कानून का न तो पालन किया जाता है और न ही उन्हें ठीक ढंग से लागू किया जाता है। पृथ्वी बीमार स्वास्थ्य का मुख्य कारण जनसंख्या विस्फोट। पृथ्वी के बीमार स्वास्थ्य का मुख्य कारण है जनसंख्या विस्फोट है। हर 4 दिन में विश्व की जनसंख्या 10 लाख बढ़ जाती है। हमको अपने बच्चों की खातिर अपनी पृथ्वी को स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे चैप्टर ऑफ समरी इन इंग्लिश। दिस इज एन स्कॉलरली आर्टिकल रिटन बाय नानी पालकीवाला एंड पब्लिश्ड ऑन 24 नवंबर 1994 in Indian Express. He draws our attention to the alarming condition in which today we are in. The health of the earth has badly deteriorated, and if we don't want to pass a bad planet for our future generation, the indiscriminate exploitation of the earth's resources should be stopped immediately. The erupting population must be brought under control. Today, the deteriorating health of the earth is shame that a sick person का मतलब बीमार व्यक्ति, whom should have saved, जिसे बचाना जाना चाहिए। We should see the earth as a living being and everybody should take care of its health. हम सबको पृथ्वी को एक सजीव ग्रह मानना चाहिए और इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। There are 4 basic systems on earth which sustain life. पृथ्वी के 4 मुख्य तंत्र हैं जिससे जीवन चलता है। They should not be used indiscriminately. उनका अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना चाहिए। The forest trees are cutting very fast speed. आज जंगल तेजी से कटे जा रहे हैं। They are disappearing fast. वे जल्दी से गायब हो रहे हैं। This is going to make things bad for all living beings. इससे सभी सजीवों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। There are laws in our country to protect and improve environment. हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा और पर्यावरण सुधार के लिए कानून बने हैं, but unfortunately laws are neither respected nor enforced in our country. लेकिन न तो कानूनों की पालना हमारे देश में होती है न कानून लागू होते हैं। The population explosion is the main cause of ailing health of the earth. जनसंख्या विस्फोट पृथ्वी के बीमार होने का मुख्य कारण है। Every 4 days the world population increases by 1 million. हर 4 दिन में विश्व की जनसंख्या 10 लाख बढ़ जाती है। We need to keep our earth in good health for the sake of our children. हमें हमारे बच्चों की भलाई के लिए
हमारे बच्चों के भलाई के लिए हमें पृथ्वी की अच्छी स्थिति को रखना बहुत आवश्यक है। डियर स्टूडेंट, ये तो था समरी ऑफ द चैप्टर इन इंग्लिश और बहुत इजी है, ध्यान रखिए अच्छी तरह से। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आंसर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आवर इथिकल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द प्लेनेट अर्थ? हमारी पृथ्वी के ग्रह के प्रति नैतिक जिम्मेदारी क्या है? इथिकल का मतलब नैतिक। आवर इथिकल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द प्लेनेट अर्थ इज टू सेव आवर अर्थ एट एनी कंडीशन। हमारी पृथ्वी के प्रति, पृथ्वी ग्रह के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी हालत में इसकी सुरक्षा करें, इसको बचाएं। वी हैव टू प्रिजर्व द अर्थ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। हमें हमारे भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसकी सुरक्षा करना है। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है, इथिकल ऑब्लिगेशन है कि इस पृथ्वी को किसी भी कंडीशन में बचाएं और हमारे भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित, प्रिजर्व का मतलब सुरक्षित रखें, यानी टू हैव टू प्रिजर्व, इसको सुरक्षित रखना है। किसके लिए? फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के 4 मुख्य जैविक तंत्र क्या है? व्हाट आर द अर्थ्स 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम? द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ आर फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। पृथ्वी के 4 मुख्य जैविक तंत्र हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम? पृथ्वी के 4 मुख्य जैविक तंत्रों का महत्व क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस क्या है? These 4 biological systems form the foundation of global economic system. ये पृथ्वी के 4 जैविक तंत्र विश्व की आर्थिक प्रणाली के निर्माण के आधार रखते हैं। फॉर्म यानी निर्माण करना, फाउंडेशन यानी आधारशिला रखते हैं। पृथ्वी के 4 जैविक तंत्र विश्व के आर्थिक प्रणाली की आधारशिला का निर्माण करते हैं। दे ऑल्सो सप्लाई फूड्स एंड रॉ मटेरियल टू आवर इंडस्ट्रीज। वे हमारे उद्योगों को कच्चा माल और भोजन प्रदान करते हैं। दे सस्टेन द लाइफ, वे जीवन को बनाए रखते हैं। ये इनका महत्व है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ प्रिंसिपल्स बायोलॉजिकल सिस्टम का इंपॉर्टेंस है। दुनिया की जनसंख्या बढ़ने की दर क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन? द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट रैपिड स्पीड। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, दुनिया की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। एवरी 4 days वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 million। हर 4 दिन में पृथ्वी की जनसंख्या रेट 10 लाख बढ़ जाती है। तो द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग एट रैपिड, इन तेजी से, स्पीड तेजी से बढ़ रही है। एवरी 4 days वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 million। हर 4 दिन में 10 लाख जनसंख्या बढ़ जाती है। अब हमारा 5वां क्वेश्चन, हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बीइंग डिप्लीटेड? पृथ्वी के मुख्य जैविक तंत्रों का पतन किस प्रकार हो रहा है? डिप्लीटेड इन पतन। द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर बीइंग डिप्लीटेड वेरी फास्ट स्पीड। पृथ्वी की 4 जैविक तंत्र का पतन तेजी से हो रहा है। दे आर मोर यूज डे टू डे। उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। टुडे वी आर कैचिंग फिशेज। आज हम बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ रहे हैं। कटिंग और फॉरेस्ट टू गेट फ्यूल। ईंधन के लिए हम जंगल को काट रहे हैं। कन्वर्टिंग और ग्रास लैंड एंड क्रॉप लैंड इनटू डेजर्ट्स। और हम घास के मैदानों और फसल के मैदानों को रेगिस्तान में बदल रहे हैं। 6वां प्रश्न है, व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल एट ए केज इन जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई? लुसाका जाम्बिया के चिड़ियाघर के पिंजरे पर अंकित संसार का सबसे खतरनाक जानवर सूचना पट क्या दर्शाता है? यानी लुसाका के जाम्बिया के लुसाका में चिड़ियाघर के पिंजरे पर लिखा है संसार का सबसे खतरनाक जानवर। ये सूचना क्या दर्शाता है? द नोटिस एट द केज शोज। पिंजरे पर लगी ये सूचना दर्शाती है दैट ओनली मैन आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया में मनुष्य ही सबसे बड़ा खतरनाक जानवर है। हु हैव हार्म टू आवर अर्थ बैडली, जिसने हमारी पृथ्वी को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, हार्म नुकसान पहुंचाया।
दे हैव पॉल्यूटेड आवर एनवायरमेंट, मनुष्य ने उन्होंने हमारे पर्यावरण को प्रदूषित किया है। एंड कन्वर्टिंग और ग्रास लैंड एंड क्रॉप लैंड टू डेजर्ट, और उन्होंने हमारे घास के मैदानों और कृषि योग्य भूमि को रेगिस्तान में बदला है। केवल मनुष्य, ओनली मैन, केवल मनुष्य ही इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है, जिसने हमारी पृथ्वी को बहुत बुरी तरह से, बैडली का मतलब बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। इस पर्यावरण को, हमारे पर्यावरण को बहुत प्रदूषित किया है और ग्रास और क्रॉपलैंड के मैदानों को मतलब रेगिस्तान में बदला है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रीन मूवमेंट? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन मूवमेंट? हरित आंदोलन से आप क्या समझते हैं? द ग्रीन मूवमेंट वॉज स्टार्ट बाय न्यूजीलैंड इन 1972। हरित आंदोलन का शुरुआत 1972 में न्यूजीलैंड में हुई और द मेन ऑब्जेक्ट यानी लक्ष्य ऑफ द ग्रीन मूवमेंट इज टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। इस हरित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्ट एंड उद्देश्य यानी पर्यावरण को बनाए रखना और सुधार करना। मेंटेन एंड बनाए रखना, पर्यावरण को मेंटेन एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट और पर्यावरण का सुधार करना। द एनवायरनमेंट कीप्स ग्रीन एंड सेफ, और इस पर्यावरण को हरा भरा और सुरक्षित रखना, ये है हरित आंदोलन का उद्देश्य। और अब प्यारे विद्यार्थियों, ये 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस टू योर फ्रेंड्स सो दैट वी may send you our next video time to time. Thank you, take care and we will see you in our next video. और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए। और अगर नहीं समझ में आने पर कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू once again for watching our video and please subscribe our channel.